हमारे बाहर नहीं होता है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर के पदार्थों को, उन पदार्थों को विषय बनाती है जो सुख वाले नहीं है। और सुख वाले होते तो भी दूसरे का सुख हमको अनुभव में नहीं आ सकता है। हमको हमारे सुख का अनुभव हो सकता है, भूतकाल का सुख नहीं, भविष्य का सुख नहीं, केवल वर्तमान का सुख हमको मिल सकता है। वर्तमान का सुख माने क्या? शरीर में कोई भाग में वेदना है और कोई भाग में वेदना नहीं है। वेदना नहीं है तो हमको अच्छा लगता है। वेदना माने दुख, वेदना नहीं है माने दुख नहीं तो सुख कैसे? वेदना नहीं है माने हम स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। हम सुख चाहते हैं तो वर्तमान में जो वेदना रहित शरीर में स्थिति है उसको सुख मान करके उसका हमने अनुभव करना है। तो क्या होगा? हमारे सुख की कामना की पूर्ति होगी। सुख की कामना की पूर्ति होना ही सुखी होने का मार्ग है। सुख चाहते हैं और सुख मिल गया तो हम सुख के मार्ग में हैं। इस प्रकार सुख का मार्ग अत्यंत अत्यंत संक्षिप्त है। अपने में सुखद स्थिति देखकर उसका अनुभव करना। क्योंकि बाहर खड़े हैं तो बाहर का खड़ा होना तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। तो बाहर नहीं होते हैं तो हम अपने शरीर में होते हैं। शरीर में होते हैं तो देखते हैं कि किसी भाग में वेदना है, किसी भाग में वेदना नहीं है, तो वेदना तो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि सारे भागों में वेदना हो। कुछ अंशों में तो स्वास्थ्य प्रकट रहता ही है। हर अंग कोई दर्द करता हो, वेदना करता हो, ऐसा प्राय नहीं होता है। तो जो वेदना नहीं है तो वांछित सुख है हमारे पास, हम पहचान नहीं रहे। वेदना होती है तो हम चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, चिकित्सा लेते हैं कि ये वेदना मिट जाए तो हम सुखी हो जाए। और जहाँ वेदना नहीं, जो सुख उपलब्ध है उसको तो भोग ले, क्योंकि उपलब्ध सुख ही भोगा जा सकता है। आगे होगा उसको आज नहीं भोग सकते हैं। भूतकाल में होगा उसको आज नहीं भोग सकते हैं। बाहर सुख है नहीं तो ज्यादा विकल्प नहीं है। क्या ज्यादा के दो विकल्प ही नहीं है। सुखी होने के दो विकल्प ही नहीं, एक ही है उसको। सुख की स्थिति जो उपलब्ध है उसको हम अनुभव में लेते हैं। वो शरीर में ही होती है, शरीर के किसी भाग में ही होती है। तो उसकी पहचान करने में भी दिक्कत नहीं होती है कि वेदना अपने आप बोलती है, वेदना नहीं भी अपने आप बोलती है, तो मेरे अनुभव में आती है। हमने सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचाना नहीं, कहीं बाहर से मिलेगा किस आधार पे कि हमने पहले विषय सुख भोगा है, तो उस स्मृति के बल पर वैसा ही सुख पुनः हम पाना चाहते हैं उन्हीं पदार्थों के आश्रय से। जिन मूल पदार्थों के आश्रय से हमने विषय सुख पाया है, उन्हीं मूल पदार्थों को जुटा करके हम विषय सुख पाना चाहते हैं। और वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख तो उस समय भी स्वास्थ्य का ही था। हम रोगी नहीं थे, बीमार नहीं थे, तो हमको बाहर के पदार्थ, कोई पदार्थ सुखद लगते हैं, सब तो नहीं लगते, कोई पदार्थ सुखद लगता है, उसको हम अनुभव में लेते हैं, उस सुख को भोगते हैं पदार्थ को जान करके। और थोड़े समय में स्थिति बदल जाती है। वो सुख समाप्त हो जाता है और दुख होने लगता है, क्योंकि वो पदार्थ हमारे अधीन नहीं, पदार्थों का जानना भी हमारे अधीन नहीं।
और वह सुख भी यथार्थ में नहीं था, ब्रह्म का ही सुख था। वो तो दुख में बदल जाता है, थोड़े समय में पदार्थ संयोग है, फिर उसको बदल जाता है। हम वहाँ से हट जाते हैं। हर पदार्थ सदा हमको अनुकूल अनुभव में नहीं आता है। धीरे धीरे वही पदार्थ दुखद अनुभव में आने लगता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, दिमाग नहीं लगाना है। देखते हैं कि वह पदार्थ धीरे धीरे सुख में कमी आती है, फिर दुख होने लग जाता है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख के लिए हमको पराधीनता नहीं चाहिए, पराधीनता में दुख है। स्वाधीनता मन स्व के आश्रय से, पाँव से मस्तक ये स्व है। यहाँ जो सुख वाला स्थान है, सुख वाला भाग है, उसका हम स्वाधीनता से अनुभव कर सकते हैं। सीने में दर्द नहीं है तो फील कर सकते हैं, पेट में दर्द नहीं है तो फील कर सकते हैं, कंधों में दर्द नहीं है, सुख है तो उसको फील कर सकते हैं। उसमें कोई समय भी नहीं लगता है। बड़ी सुगमता से हम उन भागों में पहुंच सकते हैं जिनमें वेदना नहीं है, और हमको अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगना ही सुख को भोगना है। और ये वैसे एक नहीं है, स्वाभाविक है, हमारे स्वरूप का है। हमारा ही जीव द्रव्य है, हमारा ही जीव पदार्थ है। वह कर्म के संबंध से वेदना रूप हो जाता है, कर्म का संबंध नहीं हो तो सुख रूप होता है। हम सुख स्वभावी है तो निश्चित ही है, क्योंकि हमको सुख का अनुभव होता है। पुद्गल सुख स्वभावी नहीं, इसलिए पुद्गल को सुख का अनुभव नहीं होता है। तो यह तो अनुभव होता है कि हम सुख स्वभावी है, क्योंकि हमको सुख का अनुभव होता है। तो हम सुख चाहते हैं। तो जो सुख विद्यमान है आज, कोई भाग वेदना रहित है, अच्छा है। और लक्ष्य में भले ही खबर नहीं हो, पर वो तो स्थिति है। सुख तो स्वभाव और कर्म का विपाक नहीं है, तो स्थिति होती है हमारे में। बस ये है कि वो सुख को हम इसे सुख में बदल देते हैं, पर लक्ष्य करके। तो पर लक्ष्य नहीं करें तो वह सुख जो है वैसे नहीं होता, स्वाभाविक होता है। उस स्वाधीनता से अनुभव होता है। विषय सुख तो इंद्रियों के आश्रय, विषय के आश्रित होता है, तो स्थायी नहीं होगा। इंद्रिया फैल हो जाएगी, विषय भाग जाएगा। हम कहाँ भाग जाएंगे? पाँव से मस्तक तक जो हमारा रूप है, हम कहाँ भाग जाएंगे? वो तो अनादि से ही है, अनंत काल तक रहने वाले हैं। अपने भाग में जो वेदना रहित स्थिति है, वो वास्तव में सुख की स्थिति है। हमको अच्छा लगता है। अनुभव को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कोई युक्ति लगाने की जरूरत भी नहीं होती। सीने में दर्द नहीं है तो नहीं हो तो कितना मुश्किल लगता है। कोई सुई चुभाए तो कितनी तकलीफ होती है, और सुई नहीं चुभा हो तो क्या ही तकलीफ होती है। अपने समय ऐसा होता है कि हमें प्रतिकूल नहीं होता है, मौत का बंधन जो है वो हमारे प्रतिकूल नहीं होता है, तो हमको अपने स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। वो हमारा अपना सुख है। बस उस सुख का अनुभव करते हैं तो हम नूतन कर्मों का बंधन नहीं करते। बंधन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से निर्जरा होती है। दो में से एक काम जरूर होगा। बंद होगा तो निर्जरा नहीं होगी, निर्जरा होगी तो बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि बंद नहीं हुआ, संवर हुआ, निर्जरा नहीं हुआ। निर्जरा भी होगी। ओके, पदार्थ तो परिणमनशील है, कर्म तो परिणमनशील है। वो तो निरंतर परिणमन कर रहा है। उदय रूप हो कि उपशम रूप हो, कुछ न कुछ परिणमन उसमें होता है। तो उसका उदय नहीं होता है हमारे साथ एक निमित्त समय तक संबंध तब बनता है जब उदय रूप होता है। सत्ता में होने मात्र से वो फल नहीं देता। जब वो उदय होता है तभी वेदना का अनुभव होता है। वेदना नहीं, उदय नहीं हो तो वेदना का अनुभव नहीं होता है। जब हम उपलब्ध सुख को भोगते हैं तो रागादि परिणाम नहीं होते। पर लक्ष्य नहीं होता तो रागाधिक नहीं होता, तो आकुलता नहीं होती है। बंद नहीं होता तो हमारा शरीर बिगड़ता नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं।
तो सुख की स्थिति हमें लगातार मिलने वाली है, और हम लगातार उसका अनुभव करने वाले हैं। तो बंद नहीं है, निर्जरा ही रहेगी तो एक दिन ये जीव परमात्मा हो जाएगा। अब ये है कि हम मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं करें। मोक्ष मार्ग है, मार्ग एक ही है, क्या? वेदना रहित सुखद स्थिति का अनुभव करना, वो हमारा स्वभाव है, हमारी संपत्ति है। उसका हम अनुभव करते हैं तो हम बनते नहीं, छूटते हैं। अनादि से हम कुछ जान रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, कहता सब उसको विराम, तो कोई जरूरत ही नहीं। जबरदस्ती का अनर्जन नहीं करना, दुनिया भर का ज्ञान अर्जित नहीं करना। ठीक है, जितना आजीविका प्रमाण, जितना ज्ञान चाहिए उतना कर लीजिए। अभी आजीविका चाहिए, कमजोर स्थिति है, बाहर होते हैं, क्षुधा आदि का कष्ट है, तो उसके लिए भोजन करना आवश्यक हो जाता है। नहीं करे तो मरण का प्रसंग तक हो जाता है। तो कुछ हम बहिर्मुक्त होना आवश्यक है, लेकिन वो सब बंद मार्ग में है। तो यथावत यथा योग्य आजीविका करके काम यही करना है कि अपने जिस भाग में सुख है उस भाग में सुख का अनुभव कर लेना। और इस तरह पर लक्ष्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो राग नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, निर्जरा होगी, आगे आगे अधिक सुख होगा। अब इस काम को हम एकाकी कर सकते हैं, क्योंकि काम तो इतना सही रहा कि सुखद स्थिति को तलाश करके उसको अनुभव में रहना। कोई हमको नाम लेने की दरकार भी नहीं होती सुख के स्तर को ढूंढने के लिए। बड़े आराम से हमको पता लग जाता है कि किस भाग में वेदना, किस भाग में वेदना नहीं। तो अंतर में विचरण हो जाता है, हम कर भी सकते हैं। जब बाहर नहीं है तो, बाहर है तो बात ही खत्म हो जाती है, बाहर नहीं है तो हम अपने में होते हैं, अपने में। अभी ऐसी है कि हम विचरण भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वेदना नहीं है वहाँ वहाँ अनुभव कर ले उसका। कोई शब्दों की जरूरत नहीं है अनुभव को, ज्ञान में शब्द चाहिए, अनुभव में कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई अंक भी नहीं चाहिए। ज्ञान का बहुत विस्तार है, अनुभव का विस्तार नहीं, मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं, संसार मार्ग का विस्तार है। हमको मोक्ष मार्ग में फैलना नहीं है, बहुत स्वाध्याय, बहुत क्रिया, इससे बचना है। क्योंकि ये सब शुभ शुभ स्वाध्याय है, कोई सब अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय शुभ उपयोग में जाए, मतलब मंद कषाय वाला हो, अन्यथा तीव्र कषाय का परिणाम होता है। मंद कषाय हो तो मंद बंद होता है, तीव्र कषाय तीव्र बंद होता है। हमें कषाय नहीं करनी है तो उसका एक ही उपाय है कि हम अपने में विद्यमान सुख का अनुभव करें। किसी पर पदार्थ को नहीं जान रहे तो राग नहीं हो रहा, बंध नहीं हो रहा है। और सुख की स्थिति का अनुभव करें तो सुख ही होगा, नेचुरल बात है। वेदना नहीं तो वेदना का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव होगा। तो सुख का अनुभव करना वह मोक्ष का मार्ग है। विषय सुख का नहीं, स्वाभाविक सुख का जो अपने स्वभाव से ही है, बिना पर का आश्रय किए, बिना इंद्रियों का आश्रय किए, बिना बाह्य पदार्थ का आश्रय किए, बिना कुछ मनोरंजन का की चेष्टा किए, बिना श्वास का प्रयत्न किए, कोई मरना भी नहीं है। जो जैसा वर्तमान में हमको शरीर में वेदना अनेक भागों में नहीं तो उन भागों में उस ठहरना, उस सुख का अनुभव हमको होगा। स्वस्थ हमको स्थित होना है। परमिष्टि, जो परम पद में स्थित होते हैं, परम पद क्या है? सुख। जो सुख में स्थित होता है वो परमिष्टि है, वो परमात्मा है, वो पूज्य है। तो मोक्ष मार्ग में क्या होता है कि जीव अपने को सुख में स्थापित करता है, सुख में स्थित होता है। परम शब्द सुख के लिए है, उत्कृष्ट के लिए। तो वेदना नहीं है, वो एक अच्छी स्थिति है।
वांछनीय है, हम चाहते हैं, निसर्ग है, वो स्वाभाविक इच्छा है। स्वभाव की इच्छा अभी उसकी पूर्ति की जा सकती है, विवाह की इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहिए, कभी उसकी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। ये ज्ञान की इच्छा की पूर्ति तो इच्छा पैदा हो जाएगी, अंत ही नहीं आएगा, गेहूं का पार नहीं। और सुख है वह अपने में ही है, उसका पार पा सकते हो, उसके अनुभव में आता है, उसमें कोई पराधीनता नहीं है। हमें मोक्ष मार्ग तक पहुंचने में बहुत सारा स्वाध्याय करना पड़े, बहुत सारी चर्चा करना पड़े, पर जो मार्ग मिलेगा वो थोड़ा सही, संक्षिप्त सही, क्योंकि जीव इंद्रिय ज्ञान में रहा, उसको मोक्ष मार्ग की खबर ही नहीं पड़ती है। सामने कोई मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया हुआ जीव नहीं मिलता है, जीव वो मालूम उपदेश नहीं देता तो मालूम नहीं पड़ता है। तो कभी कदाचित हमको मोक्ष मार्ग का परिचय हो तो उस मोक्ष मार्ग पे हम चल ही पड़ते हैं, वहां पर मार्ग नहीं करना चाहिए, ऐसी देशता है। सुख का अनुभव करना वही सुखी होने का उपाय है, दुख का अनुभव करना सुखी होने का उपाय नहीं। जहाँ सुख नहीं है वहां प्रवृत्ति करना सुखी होने का उपाय नहीं। सुख का अनुभव करना ही सुखी होने का उपाय है। मीठा मुंह करने के लिए क्या करें, मीठा मुंह मीठी चीज खा लो, और क्या करें, सुख वाली वस्तु का अनुभव करो। और सुख वाली वस्तु मान लो जैसे कोई फल है, कुछ भाग से खराब उसको छोड़ देते हैं, अच्छा भाग है वो खा लेते हैं हम। ऐसे हमारा ये वास्तविक को मान लो एक फल है, ये सामान्यतः तो सुख अच्छा ही होता है, लेकिन कोई भाग है वो, जैसे पुर्तगाल में कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया लग जाता है तो खराब हो जाता है फल आदि। ऐसे कर्म का बैक्टीरिया लग जाता है तो भाग सुख के बजाय दुख देने लगता है, तो उस भाग को काट के फेंकना नहीं, उस भाग को लक्ष्य में नहीं लेना, क्योंकि कामना सुख के दुख क्यों होगी। तो सुख के स्थल अनेक हैं अपने शरीर में, बस उनमें बारी बारी से विचरण करना और सुख का अनुभव करना। उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, नाना अंगों का नाम का विकल्प लेते हैं, ललाट, हाथ, पैर, पीठ, तो उन भागों में जो वेदना स्थिति है उसका अनुभव करने के लिए उन अंगों का नाम लेते हैं। अंग से कोई सुख, अंग में सुख है, गर्भित है, तो ललाट पे आई का मतलब गर्भित है कि ललाट के भाग में जो सुख की स्थिति है, वेदना नहीं, उसका आप अनुभव करिए। इसीलिए तुमको मनुष्य जन्म मिला है, देशना भी इसीलिए मिली, इस पर देशना पर चलना है। इसी विधि से जीव पहले पूर्ण सुखी हो गए और उसी विधि से पूर्ण सुखी हो जाएंगे, सुख का अनुभव करते करते पूर्ण सुखी हो जाएंगे। यदि की बात है दिल्ली वाली जी को बम्बई जाना है, तो बम्बई वाली गाड़ी में बैठ जाए तो बम्बई पहुंच जाएगा। वो कलकत्ता वाली गाड़ी में बैठ जाएगा तो बम्बई थोड़ी पहुंचेगा। ऐसे ही हमको सुख के स्थल पर पहुंचकर सुख पाना है। वे स्थल अभी बड़ी आया होने से स्थल बहुत सारे हैं, तो हम उन सब स्थलों में बारी बारी से जा करके सुख का अनुभव कर सकते हैं। और सुख का अनुभव करना है सुखी होने का उपाय है, इतनी सी बात है। पर में सुख नहीं है तो उसको ध्यान कर सकते हो, अनुभव तो कर ही नहीं पाओगे। अब मार्ग तो सुख का अनुभव करना है, ज्ञान मार्ग नहीं है, सुख का अनुभव करना मार्ग है। तो पर में तो सुख का अनुभव होता ही नहीं है, पर में सुख ही नहीं तो अनुभव कैसे, पर में तो रंग से ज्ञान कर लोगे। वो तो चूंकि सुख स्वभाव इसे सुख का परिणाम इसे सुख रूप से या दुख रूप से हो जाता है। तो वास्तव में पुद्गल में तो कोई विषय सुख पैदा करने की सामर्थ्य नहीं, विषय दुख पैदा करने की सामर्थ्य भी नहीं। सुई हमारे बदन में चुभाता है तो सुई में दुख पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। हमें सुई का निमित्त पा करके भूत शरीर कटता है तो हम भी साथ में कट जाते हैं, हमको पीड़ा होती है। एकांत उद्गल में सुई चुभाई गई होती है, हमारे में चुभती तो पीड़ा नहीं होती। वो सुई केवल उद्गल शरीर में नहीं गई है, वो जीव शरीर में भी जाती है। ऐसा ही बंधन हो गया कि पुद्गल के काटने से हमारा
हमारा विस्तार भी घटता है। दुख की स्थिति बन जाती है। हम अनेक प्रकरण बनते हैं, जबकि कोई ऐसी दुख की स्थिति बन जाती है तो फिर हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो मोक्ष मार्ग में गति भी नहीं हो सकती है। जब जब लो नजरा रूप में तब लो ऐसे ही कहा दो। जब शरीर में वेदना नहीं है, कोई वेदना का प्रसंग भी नहीं है, ये तो क्या डॉक्टर कहे कि आपको रोज 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे तो पीड़ा भोगनी पड़ती है, रोज डायबिटीज चेक करनी है तो फिर कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये दवा खानी पड़ेगी, दवा तो भोजन की तरह नहीं है, तो शरीर में स्वाद भी अलग अंदर जाके प्रतिक्रिया भी करती है, हमारे सामान्य जीवन में बाधा डालती है, कोई मूर्छा लाती है, कोई जो है वात पित्त का कष्ट पैदा करती है। पर हमको घर के सहयोग से सुख नहीं होना है। हमेशा तो भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब तो करना ही पड़ेगा, हमेशा तो भोजन नहीं करना पड़ता है, हमेशा कोई बात पे ढंग के जुटाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बहुत समय ऐसा होता है हमारे पास कि हम अपने सुख के स्थल पे जाके सुख का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य हुए हैं तो सहज ही पुण्य प्रकृतियों का विपाक रहता है, और शरीर में वेदना रहती स्थिति रहती है, असदा वेदना कर्म का उदय नहीं, उन्हें समझ लो पुण्य का उदय। तो वेदना नहीं है तो वो एक सुख की स्थिति है, वो वर्तमान स्थिति को ही भोगना है। आगे क्या होगा, मोक्ष होगा, उसकी बात ही मत करो। पहले नरक स्वर्ग में गए तो उसकी बात ही मत करो। बीती ताई बिसारिए, और वर्तमान का सुख ले, भविष्य का सुख नहीं ले सकते हो। लिव इन द नाउ, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान के सुख का अनुभव करो। विभिन्न भागों में मिलता है, विभिन्न भागों में जाइए, जाइए मन विचरण करिए, उसमें कोई पैरों से नहीं चलना पड़ता है, बड़े आराम से जिस भाग में जाना चाहे उस भाग में पहुंच जाते हैं, बाहर से लक्ष्य हट जाता है। सुख के सोर्स से जुड़े हैं तो सुख हो जाता है, जो सुख के सोर्स नहीं है उनसे जुड़ने से दुख होता है, वो दुख नहीं होगा। नहीं, पहले ये समझना है कि क्या हमको ये मोक्ष का मार्ग लगता है, क्या है हमारा ऐसा निर्णय होता है कि इतने मात्र से मैं परमात्मा बन जाऊंगा, तो फिर अन्य नाना प्रकार के उपाय सुख के लिए हम नहीं करेंगे। नहीं तो देव दर्शन पूजन स्वाध्याय तीर्थ यात्रा दान और पता नहीं धर्म के नाम पर हम क्या क्या करने वाले हैं। ले बाहर आते हैं तो अनेक प्रकार के परिणाम हो, लेकिन वह सब कुछ स्वरूप चिति होने से, सुख से दूर होने, सुख के अनुभव रूप नहीं होने से वो बंद मार्ग है। मार्ग हमने निर्धारण किया है कि अपने सुख का अनुभव करना, अपने क्षेत्र में अपना सुख जो है, वेदना नहीं है, तुमको अच्छा लगता है, उसका ही हम अनुभव करते रहे तो शीघ्र ही सुख सुख पूर्ण होगा, दुख की निवृत्ति होगी और हम परमात्मा होंगे। भले ही कोई ज्ञान का सेशन में बोल रहा है, हम तो अपने हिसाब से उनका स्थान बता रहा है, उनका नाम बोल रहा है, उनके नाम स्थान पर हमें सुख को पहचानना है। अगर दुख नहीं है तो उस पे उसको सुख को अनुभव नहीं, दुख है तो उस अनुकूल हमको ठहरने की आवश्यकता नहीं, अन्य स्थल जो आराम के उनमें हम जाए। बहुत वेदना तो नहीं जा पाते ऐसी बात नहीं, कहीं देर से देर पहुंच ही जाते हैं। अब जो है व्यंजन संक्रांति मैंने स्थान परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं, कुछ समय लगे लेकिन उसमें सफलता मिलती है, सुख की दुख पर विजय होती है। तो सुख का स्थान वो मुख्य हो जाता है, यदि सुख को पाने की चाह होती है, वो आपको दुख के स्तर से छुड़ाकर सुख में स्थापित कर सकता है। अब केवल वेदना रहित समझो, सुख भी मत समझो। वेदना रहित है तो दुख नहीं है, तो हमारा जीवन तो सफल हो गया। वेदना से छूट गए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेदना में तो जीना हराम हो जाता है, कौन वेदना चाहता है। कुदरती हम वेदना नहीं होती ऐसी स्थिति में होते हैं, उसको
तो गर्भित सुख मान लो, कुछ ही मान लो, पर वो सुख की स्थिति है। और विशेष सुख प्रकट होने के अपेक्षा सामान्य सुख को गर्भित सुख मान लो, पर दुख नहीं है। तो दुख से हम भयभीत होते हैं, तो भय का कोई कारण नहीं रहा, कसाय का कारण नहीं रहा, तो वीतरागता ही होगी। वीतरागता होगी तो बंध नहीं होगा, निद्रा होगी। ये प्रयत्न हमको स्वयं करना है। सत्र के दौरान कोई निर्देश देता है कि नहीं देता है, सही देता है कि गलत देता है, इससे हमारा प्रयोजन नहीं। हमें उसको स्टडी नहीं करना है, हमें तो अपने सुख के भाग पर रहना है। वो अंगों का नाम लेता है तो सहजता हो जाती है, अब संग पर हम चले जाते हैं। कोई मार्ग देश ना देता है तो वो भी अनुभव की प्रसूत होती है, अनुभव की प्रेरणा देता है तो हम अनुभव कर लेते हैं। काम सबका सब अपने क्षेत्र में होगा और सुख के अनुभव होगा, उसी से हम वीतराग होंगे, कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तो सुख अधिक अधिक प्रकट होगा और एक समय अमर्यादित सुख होगा। सुख की कामना की पूर्ति होगी, पूर्ण सुख मिल जाएगा और शाश्वत बना रहेगा। मार्ग है वो एक होने से उसमें विविधता नहीं है, अनेक होते तो विविधता हो जाती। मार्ग एक ही है कि सुख का अनुभव करना, सुख भोजिए हम स्वभाव से, आनंद भोजिए हम स्वभाव से। तो स्वभाव को व्यक्त करो, जो वेदना रहते हैं उसको आनंद मानो, सुख मानो, उसका अनुभव करो, तो आप सुख से च्युत नहीं रहेंगे। नहीं तो सुख छूट जाएगा, हाथ तो सुख छूट जाएगा, दुख हो जाएगा। जो सुशील स्त्री घर छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है तो बर्बादी होती है, उसका शील नष्ट होता है, जीवन कष्ट में जा पड़ता है। ऐसे ही हमको सुशील होना है, पर के पास नहीं जाना है। अपना स्वामी तो अपना विस्तार है, उसी के शरण में रहना है, उसकी सुख की स्थिति में शरण में रहना है। हमारे सिर की वेदना रहित स्थिति है, सुखद स्थिति है, हमको उसकी शरण है, उसके शरण को प्राप्त करना है। शरण के बाद तो आते हैं शरण हम पवज्यामि, शरण को प्राप्त होता हूँ। प्राप्त होता हूँ मैंने जाता नहीं हूँ, पर के पास तो हम जाते हैं, पवज्यामि मैंने प्राप्त करता हूँ। अपने में शरण है, सुख की दशा है शरीर के विभिन्न भागों में, वो शरण है, उसको मैं प्राप्त करता हूँ, उसके शरण में रहता हूँ, उसी का अनुभव करता हूँ। उससे अभ्यास बढ़ जाता है, फिर सहज ही सुख की स्थिति में हम बने रहते हैं। बाहर में फिर ज्ञान में तुलना करते ना, तो वहां तो आकुलता लगती है। फिर जो ज्ञान में विषय सुख लगता था, अब वो विषय सुख प्रिय नहीं होता है, क्योंकि वह स्वाभाविक सुख से बहुत विपरीत है। वो एक बार स्वाभाविक सुख भोगने के बाद में विषय सुख की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो दुख हो जाता है। शारीरिक सुख के सामने विषय सुख दुख हो जाता है, जीव दुख तो चाहता नहीं है, तो फिर वह वैसे सुख के मानसिक सुख को नहीं भोगता है, वो सब उसे दुखी लगते हैं। और अपने शरीर में जो सुखद स्थिति है वो स्वाभाविक है, परिपेक्ष है, पराधीन नहीं, इंद्रियाधीन नहीं, विषयाधीन नहीं। स्वाधीनता से कोई दवा नहीं करानी पड़ती, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ती, किसी वस्तु का सेवन नहीं है, अपना ही सेवन है, तो उसमें पूरी पूरी स्वाधीनता है। स्वाधीनता से स्वाधीनता मिलती है, अपना निज विस्तार है, वह स्व द्रव्य है, स्व पदार्थ, स्व वस्तु है। उसमें जो सुख छिटकता है अपने आप ही, निरोग दशा होती है, शरीर में अच्छा लगता है, वेदना नहीं होती है, तो उसको पकड़ना, उसको आत्मसात करना, ये मेरा स्वरूप है। सूर्य ग्रहण के समय भी सूर्य किरणें चारों ओर छिटकती है, वो सूर्य का प्रकाश है।
ऐसे हमको शरीर में वेदना की स्थिति अनुभव में आती है, वो हमारा स्वरूप है। अल्पाधिक वो रहता ही है, वो बस वह हमारा स्वरूप है। वो तो व्यक्त रहता है कुछ अंशों में। व्यक्त सुख को भोगते हैं जो थोड़ा है, तो भी वो फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण होगा। बीज है वो, कुछ ही बीज है, लेकिन पानी खाद देते हैं तो बहुत सारे बीज पैदा हो जाते हैं। तो अनाज की खेती हम करते हैं, मिनरल्स की को भी निकालते हैं, अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। प्राप्त तो होते नहीं है, वो तो पर ही रहते हैं। अपना क्षेत्र है और अपना स्वभाव है, सब वो कर्म सापेक्ष नहीं होने से इंद्रिय के आश्रित नहीं जिएंगे, पर पदार्थों के आश्रित नहीं जिएंगे, तो वह सुख स्वयं प्रकट हो जाएगा अपने आप ही। रात्रि में दीपक नहीं जलाते तो अंधेरा शून्य हो जाता है। तो हम अगर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, बहिर्मुख नहीं होते हैं, तो अपने स्वरूप में स्वतः ही कर्म का विपाक नहीं होता है। कर्म के निर्जरा होने से सुख का अनुभव होता है। तो फिर सुख का अनुभव सुख को बढ़ाता है और पूर्ण करता है। तो इसको सम्यक तो नाम दे दिया जाता है। सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक तुम्हारी सम्यक ज्ञान हो गया, एक सच्ची समझ पैदा हो जाती है कि सुख पाने का तो यही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। तो दूसरे उपायों की चर्चा भी करना नहीं है। और संक्षिप्त मार्ग की कितनी चर्चा की जाए, तो जब हम नहीं ठहर पाते हैं तो पुनरावृत्ति करेंगे, चर्चा तो होगी, सीमित होगी। तो कमजोर तो चर्चा तो होती है, पर सर्वथा चर्चा में रहे तो मार्ग नहीं होता है। अपने सुख के लिए अपनी वस्तु है और वह सुख प्रकट है किन्हीं अंशों में, उसी का अनुभव करते रहे, दूसरा कुछ करना नहीं है, तो हम अवश्य सकल कर्म नाश करके परमात्मा होंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।